नमस्कार, वेलकम टू पारवी स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। एग्जाम्स में 2 से 4 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपने इस वीडियो को देख लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में संविधान में बताया गया है। अगला है संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 19(1). अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम प्रतिषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी तथा अन्य जबरदस्ती लिया हुआ जो श्रम है उसे निषिद्ध ठहराया गया है। साथ ही इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 24 की, तो इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम को करवाना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और ऑप्शन डी के बारे में तो हमने अभी पिछले प्रश्न में बताया ही, अनुच्छेद 19 के बारे में, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला है भारतीय संविधान में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में भारतीय संविधान में शामिल हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। अगला है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आर्टिकल 123 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। अगला है संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 108। आर्टिकल 108 में संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। संसद की जो संयुक्त बैठक है इसे बुलाता राष्ट्रपति है, परंतु इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। अगला है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। अगला है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्टिकल 153 यानी 153 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही देखिए यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था उसके तहत अब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। साथ ही मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। जब इसे संविधान को लागू किया गया था तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या उस समय पे 10 थी, लेकिन 2002 में 86वें यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत अब 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। अगला है निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 163 यानी 163
के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और जो मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। अगला है संविधान का अनुच्छेद जो लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा के गठन के बारे में बताता है। 80 जो है ये राज्यसभा के गठन के बारे में, और जो आर्टिकल 79 है ये पार्लियामेंट के गठन के बारे में बताता है। देखिए पार्लियामेंट जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन 3 चीज़ों से मिलकर के जो संसद है वो बनती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 81। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है? राज्यसभा पूछा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्टिकल 80। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक जो है सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 214। आर्टिकल 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है और यह भाग 2 में स्थित है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ठीक है, साथ ही नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को राजभाषा और देवनागरी को लिपि के रूप में बताया गया है। अगला है भारत राज्यों का संघ है का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 1 जो भाग 1 में स्थित है, उसमें कहा गया है कि जो भारत है वह राज्यों का एक संघ है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, 52। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत में राष्ट्रपति जैसा एक पद होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए आपका, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। और इस निर्वाचक मंडल में होगा कौन? देखिए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 53। आर्टिकल 53 के तहत जो कार्यपालिका शक्ति हैं वह राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, आर्टिकल 124। 124 अनुच्छेद में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। अगला है राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए, 61। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। देखिए, राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना है तो सिर्फ महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, उच्च सदन यानी राज्यसभा में और निम्न सदन यानी लोकसभा, इन दोनों में से किसी में भी पहले लाया जा सकता है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 76 सही हो जाएगा। आर्टिकल 76 के तहत
राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और वर्तमान में महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। अगला है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल CAG पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 148। अनुच्छेद 148 में 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद के बारे में बताया गया है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वह राजीव महर्षि जी हैं। अगला है, निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। अगला है, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का उल्लेख मिलता है संविधान में। साथ ही देखिए, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है, तो इस मामले में राज्यसभा को विशेष बहुमत प्राप्त होता है। अगला है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? ऑप्शन डी, आर्टिकल 168। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधित किया जा सकता है। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में बोला गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नए राज्यों की स्थापना किस अनुच्छेद 2 जो भाग 1 में स्थित है, इसके तहत नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। अगला है, वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है? वयस्क मताधिकार की बात की है तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 326। देखिए, 326 में वयस्क मताधिकार की आयु के बारे में वर्णित किया गया है। साथ ही देखिए, 61वें संविधान संशोधन जो 1988 में जो हुआ था, उसके द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। पहले जो थी ये आयु 18 वर्ष थी, लेकिन इसे घटा करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला है, राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1) में राष्ट्रध्वज को फहराने का अधिकार दिया गया है। साथ ही 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता की बात भी कही गई है। और देखिए, अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सी जो है आर्टिकल 17, ये जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अगला है, भारत रत्न किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 18। भारत रत्न के बारे में अनुच्छेद 18 में बोला गया है, वर्णित किया गया है। साथ ही देखिए, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री व सेना को दिए जाने वाले जो भी पुरस्कार हैं वह अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। साथ ही अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में भी वर्णित किया गया है। अगला है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित होती हैं, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 248 में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास निहित होती हैं। अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी वह सही हो जाएगा, 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है और साथ ही उसकी जो कैबिनेट होती है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति शासन की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
356, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखिए अदर ऑप्शंस की अगर बात करें तो देखिए पहले इसमें देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 के बारे में बताया है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और किस स्थिति में, जब किसी दूसरे देश से युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण या देश में ही सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इस स्थिति में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला है अनुच्छेद 356 जो प्रश्न में पूछा भी गया है। इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और ये संवैधानिक तंत्र विफल होने पर इसे लगाया जाता है और यह राज्यों में लगाया जाता है। जब किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि उसके राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह राष्ट्रपति से गुजारिश करता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो इसके लिए 356 सही हो जाएगा। अगला है हमारा आर्टिकल 360। ये जो है इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक इंडिया में नहीं लगा है, यानी आर्टिकल 360 का उपयोग अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है। और ये कब लगता है, जब वित्तीय स्थिरता जो है खतरे में आ जाती है तो वित्तीय आपातकाल लगता है। चलिए चलते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई सुझाव हैं आप हमें वह भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।